अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो चीज 3000 साल पहले एक डेड बॉडी को प्रिजर्व करती थी वही चीज आज तुम्हारे जख्म भर रही है, तो तुम क्या कहोगे? पागल हो? मैं पागल नहीं हूँ। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो 3000 साल पहले शुरू हुई और आज भी चल रही है। चलो पहले उस दुनिया में चलते हैं जो 3000 साल पहले थी। इजिप्ट, पिरामिड्स, फेरोस। तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा या टीवी पर देखा होगा इजिप्ट के बारे में, लेकिन एक चीज है जो ज्यादातर लोग सीरियसली नहीं लेते। इजिप्ट के लोग 3000 साल पहले इतने एडवांस थे कि आज के साइंटिस्ट भी हैरान हैं। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ। 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर इजिप्ट में एक टॉम्ब खोल रहा था, तूतनखामन का टॉम्ब। जब टॉम्ब खोला, अंदर एक 19 साल की किंग की बॉडी थी, 3300 साल पुरानी। लेकिन वो बॉडी इतनी परफेक्टली प्रिजर्व थी कि साइंटिस्ट आज भी उस बॉडी से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 3300 साल। सोच लो यार, तुम्हारे घर में रोटी एक दिन में खराब हो जाती है और वो इंसान 3300 साल बाद भी ऑलमोस्ट इंटैक्ट था। ये कैसे पॉसिबल था? ये पॉसिबल था एक चीज की वजह से, जिसका नाम है रिसेन। अब मैं तुम्हें ममीफिकेशन समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सोचो, तुम एक आम को ज्यादा देर तक फ्रेश रखना चाहते हो, क्या करोगे? फ्रिज में रखोगे, क्योंकि फ्रिज में बैक्टीरिया स्लो हो जाती है। बैक्टीरिया स्लो तो डिके स्लो। यही लॉजिक था इजिप्ट के लोगों का, सिर्फ उनके पास फ्रिज नहीं था, उनके पास था नेचर। स्टेप 1, बॉडी के अंदर की ऑर्गन्स को निकालो, लिवर, लंग्स, स्टोमच, क्योंकि अंदर की ऑर्गन्स सबसे पहले खराब होते हैं। दिमाग नाक के जरिए एक हुक से पीस बाय पीस बाहर निकाला जाता था। ये सुन के तकलीफ होती है ना, लेकिन ये साइंस थी, उनकी अपनी साइंस। स्टेप 2, नेट्रॉन, एक नेचुरल साल्ट। बॉडी को 40 दिन तक इस साल्ट में रखो। नेट्रॉन बॉडी का सारा पानी सक कर लेता है। सोचो ऐसे, तुमने कभी देखा होगा नमक पे कुछ रख दो तो वो मॉइस्चराइजर खींच लेता है। यही काम करता है नेट्रॉन। पानी नहीं तो बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया नहीं तो डिके नहीं। 40 दिन बाद बॉडी ड्राई हो गई, लेकिन अभी भी एक मसला था, हवा, डस्ट, इंसेक्ट्स। ये सब बॉडी को अभी भी डैमेज कर सकती थी। तो आया सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, रिसेन। तुमने कभी देखा है किसी ट्री से एक थिकी स्टिकी लिक्विड बहता है? वो रिसेन है। पाइन ट्री, सिदार ट्री, जुनिपर ट्री, इनसे एक गोल्डन थिक स्टिकी लिक्विड निकलती है। इजिप्ट के लोग इस रिसेन को बॉडी पर लगाते थे, अंदर भी बॉडी कैविटीज में इंजेक्ट करते थे, बाहर भी हर इंच कवर करते थे। और जब रिसेन सेट हो जाती थी, एक हार्ड प्रोटेक्टिव शेल बन जाती थी, बिल्कुल वैसे जैसे तुम किसी चीज को प्लास्टिक रॉप में बंद करते हो, लेकिन इससे भी ज्यादा पावरफुल। क्यों? रिसेन इतनी इफेक्टिव थी। साइंटिस्ट ने 2023 में नेचर जर्नल में एक बड़ा रिसर्च पब्लिश किया। उन्होंने इजिप्ट की एक 2500 साल पुराने एम्बेलमिंग वर्कशॉप से 31 जार्स एनालाइज किए। इन जार्स में वही केमिकल थे जो ममीज बनाने के लिए यूज होते थे। और रिजल्ट, पाइन रिसेन, सिदार रिसेन, जुनिपर रिसेन, इन सब में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। मतलब ये रिसेन बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोक देती थी, फंगस को ग्रो करने से रोक देती थी। 3000 साल पहले इजिप्ट के लोग ये नहीं जानते थे कि बैक्टीरिया क्या होता है। उन्होंने माइक्रोस्कोप नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज यूज की जो बैक्टीरिया को रोकने के लिए बेस्ट थी। अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूँ जो इस कहानी को ट्रूली माइंड ब्लोइंग बनाती है। वो रिसेन जो 3000 साल पहले डेड बॉडी को प्रिजर्व करती थी, वही रिसेन आज तुम्हारे जख्म भर रही है। समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पाइन रिसेन में एक कंपाउंड होता है, अबैटिक एसिड। मुश्किल नाम है, लेकिन कंसेप्ट सिंपल है। ये कंपाउंड बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करता है। मतलब बैक्टीरिया अंदर जाता है, ये कंपाउंड उसे खत्म कर देता है। आज मॉडर्न मेडिसिन में पाइन रिसेन से ड्राइवेड कंपाउंड यूज हो रहे हैं। वोंग ड्रेसिंग में तुमने कभी डॉक्टर के पास जख्म पे एंटीसेप्टिक लगवाया होगा, वो जो स्मेल आती है
रिसेन बेस कंपाउंड उसमें होते हैं। 3000 साल पहले इजिप्ट में एक डेड बॉडी पे यही रिसेन लगी थी। आज तुम्हारी जिंदा बॉडी पे यही रिसेन लग रही है। एक चीज दो काम, मौत में भी जिंदगी में भी। लेकिन यार ये सिर्फ रिसेन तक नहीं रुका। इजिप्ट के लोगों ने और भी चीजें यूज की जो आज मॉडर्न मेडिसिन में यूज हो रहे हैं। पहली चीज हनी, शहद। इजिप्ट के लोग वॉन्स पे हनी लगाते थे, तब उन्हें नहीं पता था क्यों काम करता है। आज पता है हनी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म करती है। आज भी हॉस्पिटल में मेडिकल ग्रेड हनी वॉन्ड पे लगाई जाती है। दूसरी चीज ऑनियन यानी प्याज। इजिप्ट के लोगों ने प्याज को मेडिसिन की तरह यूज किया। आज पता चला प्याज में क्वारसेटिन होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब सूजन कम करता है। आज भी क्वारसेटिन मेडिकल रिसर्च में यूज हो रहा है। तीसरी चीज कैस्टर ऑयल। इजिप्ट के लोगों ने कैस्टर ऑयल स्किन ट्रीटमेंट के लिए यूज की। आज भी कैस्टर ऑयल स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज होती है। यार ये सब कॉन्सिडेंस नहीं है। इजिप्ट के लोग 3000 साल पहले नेचर को ऑब्जर्व कर रहे थे, ट्रायल एंड एरर जनरेशन तक, और उन्होंने वो चीजें ढूंढ ली जो एक्चुअली काम करती। हम सिर्फ उन्हें लैब में प्रूव कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें सबसे शॉकिंग बात बताता हूँ। 2020 में साइंटिस्ट ने मम्मीज का डीप केमिकल एनालाइज किया और उन्होंने क्या डिस्कवर किया। पाइन रिसेन में जो कंपाउंड है वो सिर्फ बैक्टीरिया नहीं रोकती, वो कैंसर सेल की ग्रोथ भी स्लो करती है। सुनो, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसेन कैंसर का इलाज है। रिसर्च अभी भी चल रही है। लेकिन ये सोचो 3000 साल पहले एक चीज डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए यूज की गई थी और वही चीज आज कैंसर रिसर्च में काम आ रही है। मौत रोकने के लिए बनी थी, मौत से बचने में काम आ रही है। एक चीज, एक केमिकल, एक कंसेप्ट, 3000 साल पहले भी आज भी। तो यार ये थी आज की कहानी। 3000 साल पहले इजिप्ट में कुछ लोग थे, उनके पास ना माइक्रोस्कोप था, ना लैब था, ना मॉडर्न साइंस थे, लेकिन उनके पास था ऑब्जर्वेशन, नेचर को देखना और लर्न करना। और उन्होंने जो डिस्कवर किया वो आज भी हॉस्पिटल में यूज हो रहा है। यार मैं तुमसे एक बात हॉनेस्टली पूछना चाहता हूँ। हम आज सोचते हैं कि पुराने लोग प्रिमिटिव थे, जाहिल थे, लेकिन क्या ये सच है या वो लोग हमसे ज्यादा कनेक्टेड थे नेचर से? कमेंट में बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है।